हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ मेलबी बॉय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ मेलबी बॉय। आज मैं आपको थोड़ा जॉब्स के बारे में बता देता हूँ मेलबर्न में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अब कोविड खुल गया और मेरा जो बैच था एकदम कोविड के बाद जो बैच आया था वो था, तो मेरे को जॉब्स आसानी से मिल गई थी और जॉब बहुत आसानी से मिल गई थी और अभी भी मेरे हिसाब से मिल जाएगी। तो 2-4 चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी और जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा करने के लिए, क्योंकि अगर 2-4 मतलब जितने भी व्यूज़ आ जाते हैं 200-400 व्यूज़ आ जाते हैं, अगर कुछ भी हो जाता है तो सही है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट टाइम और कैजुअल में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर 2 तरीके की जॉब्स होती है। मैं कैजुअल वर्कर हूँ, मैं हमेशा कैजुअल वर्क ही करता हूँ, और एक पार्ट टाइम जॉब होती है जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय क्या बोलते हैं उसे, तो लोग पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ रखते हैं और एक कैजुअल एम्प्लॉयज़ रखते हैं। एम्प्लॉयज़ ही बोलते हैं ना, एम्प्लॉयज़ रखते हैं। तो कैजुअल एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जिन्हें इरेगुलर शिफ्ट मिलती है और जिनके वर्किंग आवर्स वो नहीं होते, फिक्स्ड नहीं होते। जैसे हम 24 घंटे अलाउड है करने के लिए एक हफ्ते में, बट बहुत गर्मी लग रही है यार, इतनी गर्मी नहीं लग रही। मेरी क्यों देखी जा रही थी वीडियो? है रूप तेरा जा रहे इन मैरिज डेट। तू भी बोल ही रही थी आई एम ब्लॉगिंग। इतनी जल्दी क्लियर जाती है। अच्छा, तो पार्ट टाइम जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं जो मैं हूँ, ठीक है, तो मेरे को कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं मिल रखे और ना मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखा है, और मेरे को शिफ्ट्स कभी भी आ जाती है। जैसे 4 बजे अगर मेरे को स्टार्ट करना है या 12 बजे मेरे को स्टार्ट करना है, तो मेरे को 11 बजे मैसेज आता है कि समन डू यू वांना वर्क टुडे। तो मैं येस और नो कर सकता हूँ, क्योंकि कोई सिक लीव लेता है या पार्ट टाइम वाला, तो फिर कैजुअल की वो आती है ज़रूरत कि कैजुअल एम्प्लॉय को बुला लो और उसके साथ आप मतलब उसे जॉब दे दो। बट वेयर एज पार्ट टाइमर्स वैसे होते हैं कि एक पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, उसमें जैसे 24 घंटे हम मैक्स कर सकते हैं काम एक हफ्ते में, बट कॉन्ट्रैक्ट होता है 10 आवर। तो मेरा एम्प्लॉयर मेरे को हफ्ते में 10 घंटे शिफ्ट देगा ही देगा, और पार्ट टाइम की पे कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वूलीज में काम कर रहा हूँ, तो वूलीज में 26 मान लो, 25 मान लो, टैक्स कट कुटा के 25 पर आवर मिलता है पार्ट टाइमर्स को, और वेराज कैजुअल को मिलता है 31.5 बिफोर 6, एंड इफ यू आर वर्किंग आफ्टर 6 PM देन योर पे रेट्स गो अप टू 37.5, जो टैक्स काट के हो जाएगा 35.5। मैं अपनी पे स्लिप देखता नहीं वैसे, क्योंकि पैसे आते हैं, ऐसे रख लो। तो ये फ़र्क हो गया। पार्ट टाइम में और चीज़ होती है कि पार्ट टाइम में अगर आप पार्ट टाइमर हो रहे हो, आपको 10 घंटे कॉन्ट्रैक्ट के मिल रहे हैं, वेराज कैजुअल्स को नहीं मिल रहे, बट पार्ट टाइमर्स को एनुअल लीव भी मिलती है और सिक लीव भी मिलती है। बट वो डिपेंड करते हैं कि आपको घंटे कितने मिल रहे हैं हफ्ते के। तो जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतनी ज़्यादा आपकी लीव्स बढ़ती जाएंगी और एनुअल लीव्स बढ़ती जाएंगी। फॉर सपोज अगर मैं एक ही दिन कॉन्ट्रैक्ट में अगर 10 घंटे भी हैं, तो अगर मैं 10 घंटे काम कर रहा हूँ तो मेरे को 1-2 दिन की छुट्टी मिलेगी, या फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ तो बहुत कम मिलेगी। अगर आप रोज़ काम कर रहे हो, क्योंकि 10 घंटे कुछ नहीं, 2 दिन की शिफ्ट होगी 5-5 घंटे की, तो वो ज़्यादा नहीं है। 10 घंटे सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, बट वैसे होता नहीं है। और अगर जब आप उसे छुट्टियों में कन्वर्ट करते हो तो वो तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। प्लस पार्ट टाइमर्स को इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि एक तो पे रेट कम है, ठीक है, तो बजट, जो हर स्टोर को एक बजट मिलता है तो वो बजट स्पेंड कर सकता है। तो वही है कि वो पार्ट टाइमर्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि पैसे कम होते हैं और कैजुअल्स को नहीं होते हैं। और कैजुअल पे अगर मैं संडे को काम करता हूँ तो मेरे को मिलता है 44.50 सेंट्स करके, तो और टैक्स करके आप 43 लगा लो, तो 1 घंटे का मिलता है। तो बहुत फ़र्क आ जाता है कैजुअल और पार्ट टाइमर्स में। तो अब आ जाते हैं कि मेरे को जॉब कैसे मिली सुपरमार्केट में। तो यहाँ पर 3 सुपरमार्केट्स हैं, ऑल्डी, कोल्स, ऑल्डी जो भी बोल लो, कोल्स और वुलीज। ऑल्डी सबसे सस्ता है, बट ऑल्डी पे बहुत कम वो है ऑप्शंस, बहुत कम ऑप्शंस है, और आपको माल से मिल जाता है, बट बहुत सस्ता मिल जाता है। फिर आता है कोल्स और वुलीज साथ साथ ही हैं, और कौन सा है, बस यही है तीनों, ये 3 मेन है। ऑल्डी के स्टोर्स कम है,
और वूलीज और कोल्स के ज़्यादा हैं। तो मेरी अभी पार्ट टाइम जॉब लग गई है, पार्ट टाइम नहीं, मैं कैजुअल ही हूँ। और मेरा कैजुअल रहने का रीज़न इसलिए है क्योंकि मेरी इंटर्नशिप्स हैं और मैं अपना ध्यान दे रहा हूँ कि मैं इंटर्नशिप करूँ, बिकॉज बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हमें ऑस्ट्रेलियन वर्क कल्चर का एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमें जॉब देखने में दिक्कत होगी। हाय रूप तेरा। तो मेरा ये है कि मैं इंटर्नशिप और मेरी जितने भी प्राइवेट गिग्स होते हैं फोटोग्राफी के, वो कभी भी आ जाते हैं, तो मैं आर्ट्स कमिट नहीं कर सकता। वेराज कोई और अगर आता है तो वो अगर आर्ट्स कमिट कर सकते हैं। तो थिंग अब मैं आपको बताता हूँ कि लगते कैसे हैं। 2-4 वेबसाइट्स हैं जहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। एक इंडीड है, एक सीक है, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो आपको मिल सकते हैं। मैं ग्रुप्स बता सकता हूँ आपको कौन से ग्रुप पे आप जा सकते हो, या नीचे लिस्ट दे सकता हूँ। बट अगर आप ग्रुप देखोगे कि पार्ट टाइम जॉब्स इन मेलबर्न, बरिस्ता जॉब्स इन मेलबर्न, तो आप कर सकते हो। तो आपको आने के बाद मैं अपनी कहानी थोड़ी आगे बताता हूँ, ठीक है। वो आई वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, दैट वॉज द थिंग। वैसे बता देता हूँ कि आप कौन सी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो। इंडीड, सीक और फेसबुक ग्रुप्स पे आप पार्ट टाइम जॉब्स करके मेलबर्न में डालना, आपको बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे, वो ज्वाइन करना। इंडियन मेलबर्न ज्वाइन करना, उसमें आती रहती है पोस्टिंग की आई एम लुकिंग फॉर दिस थिंग, तो आपको इजीली यू कैन अप्लाई और कर सकते हो। फिर आपको आने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको 4 लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। एक सिक्योरिटी लाइसेंस, एक RSA लाइसेंस, एक बरिस्ता लाइसेंस, चौथा फूड सिक्योरिटी लाइसेंस। फूड सिक्योरिटी लाइसेंस में क्या होगा, आप किसी भी कैंटीन या किसी भी हॉस्पिटल की फूड कैंटीन में काम कर सकोगे, क्योंकि आपके पास फूड सिक्योरिटी मिल जाएगी। और रेस्टोरेंट्स में बहुत अवेलेबिलिटी रहती है, रोज़ अवेलेबिलिटी रहती है, मतलब रोज़ तो नहीं मैं बोलूँगा, बट ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहती है, बिकॉज रेस्टोरेंट वालों को चाहिए होता है। और मैं अभी भी हर जगह ऊबर डिलीवरी करता हूँ, तो मैं देखता रहता हूँ वी आर हायरिंग, ठीक है। सेकंड, आपको RSA लेना है। RSA इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ, RSA इज़ बेसिकली सर्विंग अल्कोहल रिस्पॉन्सिबली। और उसके बाद आप बारटेंडर की जॉब कर सकते हो, और बारटेंडर बेसिकली, और यहाँ पर होते हैं क्लब्स में ना, जो हम ड्रिंक करते हैं तो वो ग्लासेस हम कहीं रख देते हैं ना, वो कलेक्शन की वो जॉब्स बनती है, बट वो कलेक्शन के लिए भी आपको RSA चाहिए होता है। यहाँ हो गए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो वो कलेक्शन करने वाला काम मैं कर सकता था, बट मैंने RSA नहीं लिया। और RSA के बाद आपको डेलावेयर नॉर्थ एक एजेंसी है, एजेंसी बहुत सारी है, डेलावेयर नॉर्थ मेन एजेंसी है, बहुत बड़ी एजेंसी है, जिसका हर स्टेडियम के साथ यहाँ टाई अप है, उन्हें शिफ्ट मिलती है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट ऑल्सो। सिक्योरिटी का लाइसेंस मिलता है आपको 1500 का, और 1500 के बाद आपको ऐप पर सारी सिक्योरिटी जॉब्स आपको मिल जाएंगी। एजेंसीज़ मेरे को आप इंस्टाग्राम पे DM करना, आपको मैं बता दूँगा। बरिस्ता लाइसेंस के बाद आप किसी भी कैफ़े में काम कर पाओगे। यहाँ पर लोगों को कॉफ़ी का बहुत क्रेज़ है, तो लोग निकलते हैं कॉफ़ी पी लेते हैं। तो अगर आप बरिस्ता, आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आपको कॉफ़ी आर्ट आता होगा, और कॉफ़ी आर्ट भी सिखाते हैं, जैसे, क्योंकि कॉफ़ी बनाना इज़ एन आर्ट, एनीथिंग यू डू इज़ एन आर्ट। तो वो बनाना बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलूँगा, आपको आ जाएगा, बट वो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आप वो ले लोगे तो आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है आराम से। और वूलीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, वूलीज़ मतलब सुपरमार्केट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक प्रोसेस होता है ऑनलाइन, सेकंड प्रोसेस होता है ऑफलाइन। मेरी सेकंड प्रोसेस से लगी थी कि मैंने वॉक इन गया था, मैंने हर स्टोर में चेक किया था कि कौन हायर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा था, और मैंने दूर वाले सबर्ब्स पकड़े। मैं ये तो नहीं बता पाऊँगा किस वूलीज में काम कर रहा हूँ मैं, तो मैंने दूर वाले सबर्ब्स पकड़े और मैंने वॉक इन गया, जहाँ दूर वाले सबर्ब्स आई मीन सिटी से जितने भी दूर है। अगर आप डीकन में आ रहे हो तो आप किसी बर्वुड साइड नॉक्स में चले जाना, अगर आप लाट्रोब में आ रहे हो तो आप बंडूरा साइड चले जाना, टार्नेट साइड चले जाना, अगर आप जिलोंग साइड आ रहे हो जिलोंग में तो आपको मिल जाएगी, और अगर RMIT देख रहे हो तो आप कहीं एल्स्टरवेक या कहीं नीचे डांडीनोंग देख लेना, वहाँ से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि सिटी में इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ जॉब। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मैंने अपना रेज्यूमे प्रिंट किया था, और रेज्यूमे लेकर मैं सुपरमार्केट में गया था, और मैंने कस्टमर सर्विस डेस्क पे बोला था कि भाई मेरे को मैनेजर से मिलना है, क्योंकि अगर आप रेज्यूमे किसी भी एम्प्लॉय को पकड़ाओगे तो वो आगे नहीं सबमिट करेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स शिफ्टें नहीं कटवानी उसे। तो
आप जाओगे तो आपको मेक श्योर यू मीट द मैनेजर, क्योंकि मैनेजर से ही बात करोगे तभी आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। और तब मेरा मैनेजर आया था और तब उसने बात करी थी, मेन स्टोर का मैनेजर आया था। और इन्हें नाइट फिल की बहुत ज़रूरत रहती है, जो स्टोर की ग्रोसरीज रीफ़िल करते हैं, क्योंकि जब खरीदते हैं सामान तो वो ख़त्म होती जाती है शेल्फ, तो आपको रीफ़िल करना होता है। तो रीफ़िल में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट मैं बोलूँगा, क्योंकि हमें टास्क दिया जाता है कि हमें 2 कार्टन्स 1 मिनट के अंदर फिल करना है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट ये रेड बॉक्स है, कार्टन बॉक्स जिसे हम बोलते हैं, तो ये चीज़ करनी होती है आपको, काम करना चाहता है। मैंने बोला था कि कोई सी भी पोजीशन चलेगी मेरे को, बस मेरे को जाना है। और वंस यू एंटर द सुपर मार्केट यू कैन चेंज योर स्टोर कैसे भी और कहीं से भी, क्योंकि वो एक बार आप उनके पोर्टल पे आ जाते हो तो आप अपना स्टोर चेंज कर सकते हो। आई एम नॉट, मतलब शिफ्ट मिलना गारंटी नहीं होता, बट यू कैन चेंज द स्टोर। तो मेरे को ऐसे मिली थी जॉब्स, मेरे को ऑनलाइन नहीं मिली थी, तो जो भी मेरे से पूछता है, मेरे को रेफरेंसिंग से भी मिली थी एक जॉब, बट मैंने वो, मेरा दिमाग ख़राब था, मेरा जीमेल फुल हो गया था और मेरे को उनकी मेल ही नहीं आई थी। तो हम 2 दोस्तों ने अप्लाई किया था रेफरेंस के थ्रू, बट मेरे को मेल नहीं आई थी क्योंकि मेरा जीमेल फुल था, मैं फुद्दू था। और फिर उसके बाद उसकी वहाँ लग गई थी दूसरे वाली में। और रेफरेंसिंग भी बहुत काम आती है, ऐसे कोल्स, उसमें कोल्स, वुलुइस और ये सब में। बट आप रिटेल जॉब भी अगर ऐसे अप्लाई करोगे तो आप वॉक इन जाना और सारे स्टोर मैनेजर से पूछना कि भाई कि आप हायर कर रहे हो या नहीं। अगर आप एम्प्लॉय से पूछोगे तो आधी बार उन्हें पता नहीं होता, और अगर पता भी होगा तो दे वोंट गिव योर रेज्यूमे। They won't give your resume. Oh, what the fuck? They won't give your resume to the manager. तो make sure you, बस यही सब कुछ है। और अगर कोई और जॉब पता होगी तो मैं बताना, बट आई वुड से कि आप वॉक इन जाना और वॉक इन ही रेज्यूमे देना। बाकी मेरी शिफ्ट है, शिफ्ट के बाद चलते हैं, चलो भाई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ मैन बी बॉय। आज आपका भाई आपको ज्ञान दे रहा है। क्या है, यहाँ क्यों देख रही तू? मैं देख रही थी, मैं फोन से कर रही हूँ। नहीं करूँ, चल ठीक है, तेरा मेरा हो गया। नहीं तू ले जा यार, तू ठीक है यार। गाइस तभी ना यहाँ के दोस्त सांप मत पटाना तुम, ठीक है? सांप लोग पटाओगे तो यही होगा। हेयर कट मैंने करवाया था $15 का, एक बार बहुत मत कटा है, क्यों ज़्यादा फ्रीज हो गया। चलो आज आपको मैं बता देता हूँ मेरे को पार्ट टाइम जॉब कैसे मिली है। आप पहले हम स्टार्ट करते हैं जॉब्स के बारे में कि जॉब्स कैसी कैसी होती है।